प्रभु के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 8वें पद से अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रह के अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति है। उसके आगे एक खूबसूरत बात जो लिखी है आप लोगों के बीच में बांट लेना मांगता हूँ। प्रियो, ये वो वचन है जो आज मुझे और आपको उभारेगा इस क्रिसमस के सीजन में। मुझे प्रभु के जन्म की पैदाइश के उन आशीषों को देगा जो आज हम प्रभु के वचन से सीखने वाले हैं। लिखा है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाके ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। जी हाँ, यहाँ पर आपने सुना और पढ़ा कि स्वर्गदूतों का एक झुंड उन गडरियों से जो रात में अपने भेड़ों का अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, हाँ कुछ बातें करते हैं। वो उन्हें सुसमाचार को देते हैं जो समस्त मानव जाति के लिए था कि देखो एक बालक उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया है। एक बड़ी खुशी उनके लिए थी। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि उन चरवाहों ने एक बात कही कि आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। प्रियो, मैं बार बार एक बात को जो जोर दे रहा हूं वो है आओ। कई बार मैं और आप किसी को साझे में नहीं ले पाते, किसी के साथ एक मन एक चित नहीं हो पाते, किसी के साथ एक दिल नहीं हो पाते। और खास करके वो लोग जो गड़िए होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो अगुवे होते हैं, वो किसी और के साथ आसानी से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। और दुष्ट कई बार हमारे मनों में इतने मतभेद लेके आता है, कई बार हमारे जीवनों में इतने द्वेष लेके आता है कि एक चरवाहा दूसरे चरवाहे के साथ एक मन एक चित्त नहीं हो पाता। और इस कारण से कई बार हम प्रभु के कार्य को नहीं देख पाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, ये घटना हमें सिखाती है, इन चरवाहों के जीवन से एक बात सिखाती है कि इनके जीवन में एक प्रेम है, इनके जीवन में एक सार है और ये एक साथ मिलकर उस काम को देखना मांगते हैं जिन बातों को स्वर्गदूतों ने इनको बताया है। और लिखा हुआ है कि जब इन्होंने कहा आओ हम चल के उस बात को देखें, तो आगे चल के अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देख के उन्होंने ये बात जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट कही। और सब सुनने वालों ने इन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब मैं और आप एक मन होंगे, एक चित्त होंगे, एक सार होंगे, तो हम बालक यीशु को अपने जीवन में देखने पाएंगे, उसकी महिमा को देखने पाएंगे, परमेश्वर के प्रबंध को देखने पाएंगे, परमेश्वर की सहायता को देखने पाएंगे। आज परिवारों में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि परिवार एक चित्त नहीं है, परिवार एक मन नहीं है, कलीसिया एक सार नहीं है। और इसका फायदा दुष्ट उठा रहा है। और दुष्ट परिवार में रिश्तों में मतभेद लाके अलग अलग चीजों को बांट के अपना फायदा उठा रहा है। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन एक बात कहता है, एक से भले दो हैं। अगर हम लोग एक मन नहीं होंगे, हम एक सार नहीं होंगे, एक चित्त नहीं होंगे, तो हमारा एक साथ आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जब तक दो लोग परस्पर सहमत ना हो तो एक साथ कैसे चल सकते हैं। प्रभु का वचन इस बात को भी कहता है
मैं आपसे कहना मांगता हूँ, अगर आप प्रभु की महिमा को अपने परिवार में देखना चाहते हैं, अपनी कलीसिया में देखना मांगते हैं, अपने रिश्तों में देखना मांगते हैं, तो इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे घर में हमारी सोच अलग अलग ना हो, हमारा मन हमारा विश्वास अलग अलग ना हो, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हम पर ऐसा नियंत्रण कर, हम पर ऐसा कब्जा कर कि हम एक मन एक चित्त हो के परमेश्वर तेरे मार्ग में आगे बढ़ने वाले हो सके, तेरे साथ अपने जीवन को जीने वाले हो सके, अपने जीवन के सब छोटे बड़े निर्णय प्रभु तेरी सहायता में लेने वाले हो सके। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो इस वचन के द्वारा अपने घर में उन बातों को देख रहे होंगे कि मेरे घर में बहुत सारे मतभेद है, मेरी कलीसिया में बहुत सारे हम मतभेद है और हम एक मन नहीं हो पाते, एक चित्त नहीं हो पाते, हम अलग अलग प्लानिंग्स करते हैं, हम अलग अलग आइडियाज ढूंढते हैं, लेकिन हम किसी बात में एक सहमत ना होने के कारण से उस काम को नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु हमें एक मन कर, एक चित्त कर, एक दिल कर, ताकि हम मिलकर उस काम को कर सके जिसका प्रतिफल बड़ा है, जिसकी आशीष बड़ी है। हम देख सके यीशु मसीह को अपने जीवन में, उसके कार्यों को, उसके प्रतिफल को, उसकी सहायता को, उसके उद्धार को। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं उन टूटे बिखरे परिवारों के लिए, उन सेवकाई के लिए, उन सेवकों के लिए, उन हृदयों के लिए जिनको दुष्ट ने बांट दिया है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तू इस बड़े दिन के अवसर में प्रभु उन जीवनों में काम कर परमेश्वर, ताकि वो जीवन इस बात को जान सके कि हम बटने के लिए नहीं है, हम अलग अलग मत और विचार के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में और उसकी आत्मा में एक चित्त और एक मन होकर परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए है, उसकी सेवा करने के लिए। प्रभु तो सुनने वालों को आशीष दे और इनके बीच में अपनी महिमा को लेके आ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।